बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगर में एक सेठ रहा करता था। पतचरा श्रावस्ती नगर के सेठ की पुत्री थी। किशोर वय होने पर वो अपने घरेलू नौकर के प्रेम में पड़ गई। जब उसके माता पिता उसके विवाह के लिए योग्य वर खोज रहे थे, तब वो नौकर के साथ भाग गई। दोनों अपरिपक्व पति पत्नी एक छोटे से नगर में जा बसे। कुछ समय बाद पतचरा गर्भवती हो गई। स्वयं को अकेले पाकर उसका दिल घबराने लगा और उसने पति से कहा, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, मैं गर्भवती हूँ और मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊं। लेकिन पति पतचरा को उसके मायके नहीं भेजना चाहता था, इसलिए उसने कोई बहाना बनाकर उसका जाना स्थगित कर दिया। लेकिन पतचरा के मन में अपने माता पिता के घर जाने की इच्छा सता रही थी। एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था, तब उसने अपने पड़ोसी से कहा, आप मेरे स्वामी को बता देना, मैं कुछ समय के लिए अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। जब पति को इस बात का पता चला तो उसे बहुत ही बुरा लगा। उसे अपने ऊपर गलानी हुई कि उसके कारण ही इस कुलीन कन्या की इतनी दुर्गति हो रही है। वो उसे ढूंढने के लिए उसी मार्ग पर चल दिया। रास्ते में पतचरा उसे मिल गई। पति ने उसे समझा बुझाकर घर वापस ले आया। समय पर पतचरा को प्रसव हुआ। सभी लोग बहुत खुश थे। इस तरह सभी सुखपूर्वक रहने लगे। पतचरा जब दूसरी बार गर्भवती हुई तब पति स्वयं उसे उसके माता पिता के घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। मायके जाते समय मार्ग में जोरों की आंधी वर्षा होने लगी। पतचरा ने अपने पति से कहा कि वो किसी सुरक्षित स्थान की खोज करे। पति झाड़ियों से होकर गुजर रहा था, तभी उसे एक विषधर सांप ने काट लिया और वह तत्क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया। पतचरा अपने पति की प्रतीक्षा करती रही और ऐसे में ही उसे प्रसव हो गया। थोड़ी शक्ति जुटाकर उसने दोनों बच्चों को साथ लिया और बारिश में भीगते भीगते अपने पति को खोजने लगी। जब उसे अपना पति मृत मिला तो फूट फूट कर रोने लगी। हाय, मेरे कारण ही मेरी पति की मृत्यु हो गई। अब अपने माता पिता के सिवा उसका कोई अपना न था। वह उनके नगर की ओर चल पड़ी। रास्ते में नदी पड़ती थी। उसने देखा कि दोनों बच्चों को साथ नदी पार करना कठिन था, इसलिए बड़े बच्चे को उसने एक किनारे पर बिठा दिया और दूसरे बच्चे को छाती से चिपकाकर दूसरे किनारे की ओर बढ़ चली। वहां पहुंचकर उसने छोटे बच्चों को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बड़े बच्चे को लेने के लिए वापस नदी में उतर गई। नदी पार करते समय उसकी आंखें छोटे बच्चे पर ही लगी हुई थी। उसने देखा कि एक बड़ा गिद्ध बच्चे पर झपटकर उसे ले जाने की चेष्टा कर रहा है। वो चीखी चिल्लाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे किनारे पर बैठे अपने बच्चे जब अपनी माँ की चीख पुकार सुनी तो उसे लगा कि माँ उसे बुला रही है। वो झटपट पानी में उतर गया और तेज बहाव में बह गया। छोटे बच्चों को गिद्ध लेकर उड़ गया और बड़ा बच्चा नदी में बह गया। उसका छोटा सा परिवार पूरा नष्ट हो गया। वो विलाप करती हुई अपने माता पिता के घर चल दी। रास्ते में उसे अपने नगर का एक यात्री मिल गया। उसने बताया कि नगर सेठ का पूरा परिवार अर्थात उसके माता पिता और सभी भाई बहन कुछ समय पहले घर में आग लग जाने के कारण मर गए। यह सुनते ही पतचरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसने तन मन की कोई सूध न रही। वो पागल होकर निवस्त्र घूमने लगी। उसके मुख से यही शब्द निकलते, पति मर गया, बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध खा गया, माता पिता और भाई बहनों को चिता भी नसीब नहीं हुई। ऐसे ही विलाप करती निवस्त्र घूमती फिरती पतचरा को सभी अपमानित और लांछित करके यहाँ से वहां भगा देते थे। उस समय जेतवन में भगवान बुद्ध धर्मोपदेश दे रहे थे। पतचरा अनायास ही वहां आ गई। वहां उपस्थित लोगों ने कहा, अरे ये तो पागल है, इसे यहाँ से भगाओ।
लेकिन भगवान बुद्ध ने उन्हें रोकते हुए कहा, इसे मत रोको, मेरे पास आने दो। पतचरा जब बुद्ध के समीप आई तो बुद्ध ने उससे कहा, बेटी अपनी चेतना को संभालो। पतचरा भगवान को अपने समक्ष पाकर कुछ होश आया और अपनी नग्नता का बोध हुआ। किसी ने उसे चादर से ढक दिया। वो फूट फूट कर रोने लगी, भगवान मेरे पति को सांप ने डस लिया और छोटे छोटे बच्चे मेरी आंखों के सामने मारे गए। मेरे माता पिता भाई बहन सभी जलकर मर गए। मेरा अब कोई नहीं है। भगवान आप मेरी रक्षा करो। बुद्ध ने उससे कहा, दुखी मत हो, अब तुम मेरे पास आ गई हो। जिन परिजनों की मृत्यु के लिए तुम आंसू बहा रही हो, ऐसे ही अनंत आंसू तुम जन्म जन्मांतरों से बहाती आ रही हो। उनसे भरने के लिए तो समुद्र भी छोटे पड़ जाएंगे। तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब मृत्यु आती है तो कोई परिजन काम नहीं आते। यो सुनकर पतचरा को होश आने लगा और उसका शोक कुछ कम हुआ। उसने बुद्ध से साधना की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे अपने संग में शरण दे दी। धर्म के परम स्तोत्र के इतने समीप रहकर पतचरा का दुख जाता रहा। वो नित्य ध्यान और ज्ञान की साधना में निपुण हो गई। एक दिन पतचरा स्नान करते समय उसने देखा कि देह पर पहले डाला गया पानी कुछ दूर जाकर सूख गया, फिर दूसरी बार डाला गया पानी थोड़ी और दूर जाकर सूख गया और तीसरी बार डाला गया पानी उससे भी आगे जाकर सूख गया। इससे अत्यंत साधारण घटना में पतचरा को समाधि का सूत्र मिल गया। पहली बार उड़े लगे पानी के समान कुछ जीव अल्पायु में ही मर जाते हैं। दूसरी बार उड़े लगे पानी के समान कुछ जीव मध्यम वयता में चल बसते हैं और तीसरी बार उड़े लगे पानी के जैसे कुछ जीव अंतिम वयता में मरते हैं। सभी जीव मरते हैं और सभी अनित्य है। ऐसे में पतचरा को यह ज्ञान हुआ जैसे अनंत करुणावान भगवान बुद्ध उससे कह रहे हैं, हाँ पतचरा, समस्त प्राणी मरण धर्मा है। इस प्रकार पतचरा उन बौद्ध भिक्षुओं में गिने गई जिनको निप्रयास ही एक जीवन काल में ही निर्वाण प्राप्त हो गया।